हमें लगता है कि आपकी बेटी काशी और हमारा बेटा बाजी, इन दोनों के बीच रिश्ता हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके लिए अच्छा होगा। छत्रपति शाहू महाराज ने अपना सैन्य बल बढ़ाने का उत्तरदायित्व इनको दिया है। अगर इसमें आपकी भागीदारी शामिल हो जाए तो मराठा साम्राज्य की गति को कोई रोक नहीं सकता। फिर सुभान जैसे डाकुओं की हिम्मत ही नहीं होगी किसी को नुकसान पहुंचाने की। इन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की महाज जी को, लेकिन शायद इनकी मित्रता इस अनुबंध के लिए कम पड़ गई। तो आप महाज जी की पत्नी के समक्ष उस मित्रता से बड़ा रिश्ता लाई हैं, अनुबंध की बजाय संबंध का। बरोबर ना? और इसीलिए आपने हमारी लाडू के गले में वो घटिया और सस्ती माला डाल दी। तो शिव भाई, इनके अनुबंध की चाशनी में घोलकर लाए गए प्रस्ताव का क्या उत्तर देना चाहिए? इनको बताने की बजाय दिखाना आवश्यक है कि टाट में रेशम के पैबंद नहीं लगते। ये क्या कर रहे हो? आसमान में तारे काट रहे हो क्या? तुला काय करायचं? मैं कुछ भी करूं, कम से कम पागलों की तरह रात में अपने ही घर के चक्कर नहीं काट रहा हूं। हम ऐसे ही चक्कर नहीं काट रहे। वो तो किसी को दिखाना था कि हम कितने तेज दौड़ सकते हैं। किस पागल को देखना था ये? भैया, अपने आई को कोई पागल कहता है क्या? तुम मेरी आई को पागल कहोगी? खुद कह रहे हो और हमें बोल रहे हो? मैंने नहीं, तुमने मेरी आई को पागल कहा। आपने कहा। तुमने कहा। हम कह रहे हैं ना, आपने कहा। मैंने कब कहा? अरे, अभी तो आप कह रहे थे कि किस पागल को देखना है। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या? तारे काट रहे ना, तो तारे ही काटो। जितने दिन की हमारी बेटी है, उससे ज्यादा संख्या में उसके पास मोतियों और जवाहरातों की मालाएं हैं, आभूषण हैं। देख लीजिए और कहिए तो और भी दिखा दें। राधा भाई, इनमें से आप कोई भी माला उठाकर देख लीजिए। आपने जो माला दी है उससे महंगी ही होगी। वैसे आपका प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, किंतु मित्रता में ऊंच नीच हो सकती है, रिश्ते में नहीं। साहूकार का और सैनिक का संबंध वेतन वाला होता है, रिश्ते वाला नहीं। और हमारे यहाँ पर कई सैनिक हैं जिन्हें हम वेतन देते हैं, फिर उन्हें अपनी बेटी देने की बात कैसे सोच सकते हैं? पूजा के समय हमने इनको हमारी और इनकी हैसियत में अंतर समझाया था, पर शायद ये समझी नहीं। क्या कहा था राधा भाई आपने? कि आप हमारी लाडू पर कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं? तो आपके मन में आए हुए इस विचार को, जो संबंध से अनुबंध का है, उस विचार को ही न्यौछावर कर दीजिए। 98, 99, 100। देखा, 100 पूरा होने से पहले ही हमारी लाडी वापस आ गई। मोटे छोटे, आपने ये सब निकल कर यहाँ पे क्यों रखा है? वो
इन्हें देखना था ना कि हमारी लाड़ी को किस प्रकार की माला पसंद है। इन्होंने कहा कि अगली बार वैसी माला लेकर आएंगी। चलो अभी ये माला उतार कर इन्हें वापस दे दो। लेकिन मोटे, हमें तो ये वाली माला अच्छी लगी, हम यही लेंगे। लाड़ी, मोटी आई ने कहा ना कि इनको ये माला वापस कर दीजिए, ये आपके लिए दूसरी माला लेके आएंगी। चलिए वापस कर दीजिए। राधा भाई, माला थी तो पसंद न आने पर उतार कर लौटा दी। किंतु रिश्तों के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मित्रता को मित्रता ही रहने दीजिए। इस पर और किसी रिश्ते का मुलामा मत चढ़ाइए, क्योंकि जब कलई उतरती है तो वस्तु की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या रिश्ता। बाबा कहते हैं कि पल पल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हार और जीत में सिर्फ कुछ ही पलों का अंतर होता है, और वही पल निर्धारित करता है आपका प्रशिक्षण। और बाबा तो मेरे पहले गुरु हैं, तो उनके दिए हुए ज्ञान को मैं कैसे भूल सकता हूं? कहते हैं प्रशिक्षण में हर समय पसीना बहाओ, तभी तो युद्ध में कम से कम खून बहेगा। पर भाऊ, ये आसमान में किसे मारने का अभ्यास कर रहे हो? इससे पहले तो आपको ऐसा करते नहीं देखा। हाँ, पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मराठा साम्राज्य की पताका आसमान में सबसे ऊपर लहरानी चाहिए, और वही देख रहा था कि आसमान में कितने तारे काटने चाहिए कि पताका फहराने की जगह बन सके। पर भाऊ, ये सब आप ही सोच सकते हैं, मुझे लगी है भूख, मैं चला भोजन करने। ताई, इस बार अष्टमी की पूजा बहुत अच्छी रही। हाँ, और पंडित जी की पत्नी के सर पर देवी माँ भी आ गई। हाँ, और कितना अच्छा भविष्य बताया है हमारी लाड़ी का। शिव भाई, हमारी लाड़ू वो रत्न है कि जिसकी जिंदगी से जुड़ेगी उसकी जिंदगी ही संवर जाएगी। इसीलिए महार जी की बेटी का भविष्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। वो आज जैसे राजकुमारी की तरह रहती है, कल भी वैसे ही रहेगी। बस विवाह के पश्चात राजकुमारी से रानी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है शिव भाई। सुनिए, महालक्ष्मी का प्रसाद तो खाते जाइए। बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं आप दोनों। क्यों ना दिखे प्रसन्न? महालक्ष्मी ने हमारी लाड़ी का ऐसा भविष्य बताया है जिसके लोग सिर्फ स्वप्न देखते हैं। अच्छा? हाँ, और देवी माँ ने संकेत दिया है कि हमारी लाड़ू भविष्य में रानी बनकर राज करेगी। अरे वाह,
ये तो सच में प्रसन्नता वाली बात है. भरवटला ऐकून. बस ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि आप दोनों भी हमेशा इसी प्रकार सगी बहनों की तरह प्रसन्न रहें. प्रसाद खा तुम्ही. अरे हो राधाबाई, बसा बसा बसा, इकडे बसा. देखो, जो भी कहो, मेरी सिंहनी ने प्रयत्न तो खूब किया. काका काकी, रात्रि भोज के लिए सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपने बाजी कहाँ है? वो वहां आंगन में, जाओ ना. मैं उनको अभी बुला के लाता हूँ. बालाजीराव, आप हमारे मित्र भी हैं और अतिथि भी, तो पहले भोग आप लगाएंगे, हम बाद में शुरू करेंगे. बालाजीराव, विशेष रूप से ये भाजी खाइए, इसका स्वाद बिल्कुल अलग है. इसे बनाने की कला हमारी भवानी बाई अपने मायके से लाई थी. ए काशी, चुपचाप खाना खाओ, चिढ़ाओ मत. तो खाइए ना. तुम चिढ़ा कहाँ गए? वो तो हाथ दर्द हो रहा था, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे थे. अच्छा, मुझे चिढ़ाओगी? चुपचाप बैठ के भोजन कर लो बाजी. काशी, हमें भी देखना है. क्या बताते आप? बताइए. लाड़ी क्या कर रही है? हम नहीं, ये कर रहे हैं. इन्हें भोजन के समय भी युद्ध करना है. और इन्हें भोजन के समय चिढ़ाना है. तो कौन कह रहा है चिढ़ने को? ये हमारा हाथ है. चाहे हम ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, चाहे ऐसे ऐसे करें. अब चिढ़ेंगे तो चिढ़ते रहिए, निभाते रहिए अपनी शत्रुता. अच्छा, चिढ़ा तुम रही हो और शत्रुता हम निभा रहे हैं. हाँ, आप शत्रु. मैं शत्रु, तो तुम खिसियानी बिल्ली. हम बिल्ली. हाँ, तुम खिसियानी बिल्ली. तो आप तेरी बाजी. मैं बैरीबाजी. हाँ. तो तुम अरे, जाने की इतनी शीघ्रता क्या है? हल्दी कुमकुम की विधि तो करते जाइए. आप सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा में आए, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं. हम भी. जब कलई उतरती है तो वस्तु की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या रिश्ता. वीरता और सैन्य बल हमारी ताकत है.
तो धनबल आपकी ताकत है, इसलिए हमें लगता है कि आपकी बेटी काशी और हमारा बेटा बाजी, इन दोनों के बीच रिश्ता हो जाए। शुभ है। इनको बताने की बजाय दिखाना आवश्यक है। अगर ये सुहागनों का विधि है। जब तुम्हारा भी लाऊ दिया ना हमारी लाड़ी की खुशी के लिए। नहीं, काशी की खुशी के लिए तो आपने परंपराओं को खेल बना के रखा है। हमारे लिए परंपराएं जीवन की कसौटी है। कुंवारी कन्या से मैं कुमकुम नहीं लगवा सकती। ये हर चीज में विवाह क्यों आ जाता है? हम तो बस आपको कुमकुम लगाकर अच्छे से विदा करना चाहते थे। जब तुम्हारा विवाह होगा तो अवश्य लगवाऊंगी तुमसे कुमकुम। अभी नहीं। अब राधा, देखो तो ये बच्चे कहाँ रह गए? हमारा जाने का समय हो चला है। अत्ता बकते लाडू कृष्णा चला। साहूकार का और सैनिक का संबंध वेतन वाला होता है, रिश्ते वाला नहीं। और हमारे यहाँ पर कई सैनिक हैं जिन्हें हम वेतन देते हैं, फिर उन्हें अपनी बेटी देने की बात कैसे सोच सकते हैं? इस घर से अपमानित होकर जा रही हूँ। जहर पीने से भी ज्यादा दुखदाई था ये। काशी भाई, मैं तुमसे कुमकुम नहीं लगाऊंगी, पर मेरे बेटे के नाम का कुमकुम तुम जरूर लगाओगी। सौगंध खाती हूं। बाजीराव और काशीबाई दोनों एक होंगे। बहुत आनंद आया यहाँ पे। बाबा से कहेंगे कि फिर यहाँ आएंगे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान ना करे कि दोबारा यहाँ आना पड़े। क्यों? काशी ने ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए? मैंने जीवन में काशी जैसी झगड़ालू लड़की नहीं देखी। अच्छा, उन्होंने हमें झगड़ालू कहा? जो भी कहिए दादा, पर काशी बहादुर भी है और प्यारी भी। हमारे मित्र भी है और आप भी तो उसके लिए गागर लाए ना। वो तो मैं इसलिए लाया क्योंकि एक साहूकार का उधार रखना ठीक नहीं, सूद समेत चुकाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब चले। बाहर आइए और बाबा परीक्षा करवाएंगे। चलिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक योद्धा को खुद के ऊपर किसी चीज का बोझ नहीं रखना चाहिए, चाहे फिर वो किसी की घाघरी क्यों ना हो। उधार हमेशा सामने वाले के मुंह पे फेंक के मार। दादा, हम आपको बोल ही रहे थे ना, पर आप हर बात में समझाने लगते हो और फिर रुकते ही नहीं हो। आप पूजा करते हैं? हाँ, रोज करता हूँ। उससे तुम्हें क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं। आज से पूजा करेंगे तो भगवान से ये प्रार्थना करेगा कि हम दोबारा कभी ना मिले। मुझे भी तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। अच्छी बात है, अब हटिए रास्ते से। तुम हटो मेरे रास्ते से।
आप हटिए। तुम हटो। मैंने कहा आप हटिए। तुम हटो। काशी कभी पीछे नहीं हटती। और बाजीराव तो कभी हट ही नहीं सकता। काशी हट जाओ रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तलवार उठाओगे? उठाओ। काशी कोई मूली गाजर नहीं है, किसी से भी नहीं डरती। अच्छा, तो फिर अंधेरा होते ही क्यों फूट फूट के रोने लगी और चिल्लाने लगी, छोटी आई मोटी आई बचाओ, मुझे डर लग रहा है? क्यों? वो सिर्फ अंधेरे से डरता है, क्योंकि उसमें कुछ दिखता नहीं है। आप तो हमें दिख रहे हैं, हम दिखने वाली चीज से नहीं डरते। दादा, जाओ देना, आप हट जाओ। तुम मेरे भाई और इसका पक्ष ले रहे हो? लाडू तुम भी हट जाओ। कृष्णराव, भाई मेरे हो और पक्ष हमारे शत्रु का ले रहे हो। लाडू, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर झगड़ा क्यों करना है? दादा हमारे अतिथि है। अतिथि है तो अतिथि की तरह रहिए ना। हर बात पे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, मैं युद्ध करता हूँ या तुम? बैरी बाजी, मैं तुम्हें काशीबाई बाजीराव बल्लाळ जरूर बनाऊंगी। जाइए, नहीं तो घोड़े भी आपको ले जाने से मना कर देंगे। लाडी, ऐसा नहीं कहते, याद है ना, अतिथि देवो भव। हाँ, लेकिन इनके जैसी अतिथि नहीं। लाडी, दादा छोड़िए ना, चलिए अभी यहाँ से। क्या बात है, तुमसे जिद्दी झगड़ालू ऐसे क्यों बोल रहे हो? जो जैसा है उसको वैसे ही बोलूंगा ना, नासमझ, स्वार्थी। लगता है बाजीराव याद कर रहे, तभी तो इतनी हिचकी आ रही है। जिसके
पास शस्त्रों की शक्ति हो, उनके सामने बराबरी से खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए? शस्त्र का सामना सिर्फ शास्त्र ही कर सकता है, जो किसी भी शस्त्र के बराबर होंगे। जब कोई कन्या हमारे घर में पहली बार प्रवेश करती है, तब हम उसके पद चिन्ह लेते हैं, ताकि वो हमारी स्मृतियों में सदैव बसी रहे। असहाय हूँ आई बाबा के कारण, वरना ये स्वागत सत्कार तो अर्थहीन है। तो ये बात अपने आई को समझाइए। हमसे बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? और जाइए यहाँ से। अपनी तलवार से अर्थपूर्ण बातें कीजिए। तलवार से अच्छी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। अनावश्यक बातें मत करिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।